Hello student, how are you? I hope you will be all fit and fine. Today we will read chapter 6, Games and Fun. Our topic is fair play. Let us we will read start. We play games for enjoyment and to be active. हम अपने आप को एक्टिव और बनाने के लिए और आनंद एंजॉयमेंट के लिए खेल खेलते हैं। एक्टिव होता है बच्चों चुस्त और एंजॉयमेंट भी होता है आनंद। हम अपने आप को आनंद रखने के लिए और आनंदित रखने के लिए और चुस्त बनने के लिए खेल खेलते हैं। वी डू नॉट प्ले गेम्स ओनली फॉर विनिंग। हम खेल केवल जीतने के लिए ही नहीं करते। फाउल प्ले ruins the enjoyment of the games. बेईमानी से खेला गया खेल आनंद नहीं देता। Sometimes children get into quarrel while playing. कई बार जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो आपस में लड़ने लग जाते हैं या झगड़ा करने लगते हैं। If such a thing happens, जब ऐसा हो वी शुड टेक द हेल्प ऑफ द टीचर। हमें अपने टीचर की हेल्प लेनी चाहिए। और एन अडल्ट टू सेटल द इशू। और या फिर किसी जो हमारा टीचर अगर पास में नहीं है और कोई बड़ा समझदार है तो हमें उसके द्वारा इस समस्या का समाधान करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम्स टू अवॉइड सच ए थिंग्स। हमें हमेशा खेल के नियमों का पालन करना चाहिए, ना कि हमें उनका अवॉइड करना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए। हमें उनको अनदेखा ना करके हमें खेल के नियमों का पालन करना चाहिए। वी शुड नॉट लीव द गेम इन द एंगर। हमें गुस्से में खेल छोड़कर नहीं आना चाहिए या हमें गुस्से में खेल नहीं छोड़ना चाहिए। A good sports person has sportsman spirit which help him or her to overcome all obstacle. एक अच्छा खिलाड़ी खिलाड़ी की भावना एक अच्छा खिलाड़ी की खिलाड़ी भावनाएं होती हैं जो उसको जो आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने में मदद करती हैं। रूल्स ऑफ फेयर प्ले। हमारे जो फेयर प्ले है ये जो इसके हमारे कुछ रूल्स हैं। नंबर 1, रिस्पेक्ट द अदर प्लेयर एंड रूल्स। हमें दूसरे खिलाड़ियों का और नियमों का सम्मान करना चाहिए। कीप पेशेंस। हमें धैर्य रखना चाहिए। मेंटेन योर डिग्निटी वेदर यू विन और लॉस। और हमें क्या करना चाहिए? मेंटेन अपने आप को हर माहौल में हर समय में अपने आप को धैर्य बंधाए रखना चाहिए। चाहे हम खेल में जीतें या हम हारें, हमें अपने आप पर संयम रखना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों प्लेइंग टुगेदर। इकट्ठे खेलना। वी मस्ट प्ले विद एवरीवन। हमें एक दूसरे के साथ खेलना आवश्यक है या खेलना चाहिए। प्लेइंग टुगेदर टीच अस टू लिव यूनिटेडली। हमें प्लेइंग टुगेदर टीचेस अस। इकट्ठा खेलने से हमारे अंदर एकता की भावना आती है। टीम्स गेम्स प्ले टू क्रिएट रिलेशनशिप एंड टीच अस टू कम्युनिकेट एंड कोऑपरेट विद द अदर्स। टीम गेम्स जो टीम गेम्स होते हैं वो संबंधों को, संवादों को और आपसी सहयोग की भावना को एक दूसरे के साथ बनाए रखने में मदद
करती है। When now we will read start next page number 33. When we play together, जब हम इकट्ठे खेलते हैं, it gives us fun and enjoyment, यह हमें मज़ा और आनंद देता है। We should give everyone a chance to play, हमें हर एक को अपने खेल में हर एक को खेलने का मौका देना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक मीन्स ऑफ रिक्रेशन, आनंद का के अवसर की मनोरंजन के साधन। मीन्स ऑफ रिक्रेशन, मनोरंजन के साधन। टू बी फ्रेश एंड एक्टिव, ऑल ऑफ अस नीड टू हैव सम फन एंड एंजॉयमेंट, अपने आप को एक्टिव और फ्रेश रखने के लिए हमें खेलने की आनंद और हंसी मजाक करने की आवश्यकता होती है। वी नीड सम मीन्स ऑफ रिक्रेशंस टू हैव फन, हमें कुछ मनोरंजन के साधनों की आवश्यकता है। देयर आर मैनी मीन्स ऑफ रिक्रेशन लाइक, जैसा कि यहाँ पर कई मनोरंजन के साधन हैं, जैसे वॉचिंग टीवी और मूवीज़, हम टीवी को देखना और पिक्चर में देखना। टीवी में अनेक जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे कार्टून है, सीरियल्स हैं, पिक्चर्स हैं, इससे क्या होता है, हमारे को क्या इंजॉयमेंट मिलता है, माइंड फ्रेशनेस मिलती है। हैविंग मील्स टुगेदर, इकट्ठे बैठकर भोजन करना। सेलिब्रेटिंग बर्थडे फेस्टिवल्स, और डांस, बर्थडे, शादी ब्याह, पार्टी, जन्मदिन आदि हमारे फेस्टिवल को, इस तरीके के समारोह को हमें मनाना। सेलिब्रेशन करना मीन्स मनाना। डांसिंग, डांसिंग का मतलब आप सब जानते ही हैं कि डांस करना। प्लेइंग गेम्स, खेल खेलना। विजिटिंग फेयर एंड सर्कस, सर्कस, मेला और सर्कस का दौरा करना। विजिटिंग ए मार्केट, मार्केट का दौरा करना। विजिटिंग ए फेयर एंड ए सर्कस आर ओल्ड मीन्स ऑफ रिक्रेशन, मेले का और सर्कस का दौरा करना हमारे बहुत ही प्राचीन मनोरंजन के साधन हैं। लेट अस रीड अबाउट दैम, आओ हम इसके बारे में पढ़ें। विजिटिंग ए फेयर, फेयर आर वन ऑफ द मोस्ट इंजॉयबल मीन्स ऑफ द रिक्रेशन, मेला जो है एक बहुत ही आनंदपूर्वक मनोरंजन का साधन है। दे आर हेल्ड ऑन स्पेशल ओकेजन और लाइक दिवाली, दशहरा, क्रिसमस एंड न्यू ईयर, यह मेला कब लगता है बच्चों, दिवाली पर, दशहरे पर, क्रिसमस पर आदि फेस्टिवल पर लगता है। दे आर हेल्ड इन ए बिग ओपन ग्राउंड, यह एक बड़े ग्राउंड में लगाया जाता है, बड़े और खुले मैदान में लगाया जाता है। देयर आर मैनी स्टॉल्स ऑफ फूड एंड एक्टिविटीज़ इन द फेयर, और मेले में कई खाने की भी बहुत सारी स्टॉल्स लगी होती हैं और एक्टिविटीज़ की भी होती हैं, जैसे जानवरों का खेल हो गया या बच्चों को झूले हो गए, इस तरीके से। देयर आर ए लॉट ऑफ स्विंग स्लाइड गेम्स और चिल्ड्रन टू प्ले, और बच्चों को खेलने के लिए भी बहुत सारे झूले होते हैं, जैसे स्लाइड्स है, स्विंग है ना। ओके स्टूडेंट, आवर पेज नंबर 33 इज कंप्लीट। नेक्स्ट पेज वी विल रीड tomorrow. Thank you. Have a nice day. If you have any problem, you can discuss me. Okay student, bye.